हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर परीक्षा। और आज हम करेंगे अलंकार। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपने अलंकार करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जो शब्द अलंकार है उसके कितने रूप हैं? उसके 3 रूप हैं। और वो कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो अनुप्रास अलंकार को देखते हैं हम। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तब अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब क्या है कि जब कोई भी एक व्यंजन बार बार आएगा तो हमारा वो क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ही वर्ण की जो आवृत्ति है, व्यंजन जो है र र र, ये बार बार हमारे इसमें आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विमल वाणी ने वीणा ली। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे भी व व्यंजन की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे अब हम अपना यमक। यमक अलंकार। यमक अलंकार जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो। मीन्स क्या है? एक ही शब्द जो है क्या होगा? वो हमें जो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। जब एक ही शब्द जो होगा बार बार आएगा, लेकिन वो जितनी बार भी आएगा उसका जो अर्थ होगा वो अलग अलग होगा। जैसे उदाहरण है हमारा काली घटा का घमंड घटा। अब देखो यहाँ पे क्या है? काली घटा का घमंड घटा। एक हो गया काली घटा मीन्स बादलों वाली घटा, और घमंड घटा मीन्स घमंड का कम होना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द था ये बार बार आया, लेकिन जितनी बार भी आया उतनी बार इसका क्या था? अर्थ क्या था? भिन्न था। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। अब देखो यहाँ पे जो बेर बार बार आया है, इस बेर का क्या है? ये वाला बेर तो हो गया हमारा कि बार बार खाना। 3 बेर खाती थी मतलब कि 3 बार खाती थी। 3 बेर खाती है मतलब कि 3 बेर। बेर से यहाँ पे क्या लगाया इन्होंने? बेर मीन्स जो हमारे फल होता है बेर, उससे इन्होंने लगाया कि 3 बेर खाती है। तो आपने देखा जो हमारा यमक अलंकार है उसमें क्या है? जब एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन अर्थ जो है भिन्न होगा तो हमारा यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट करें। थर्ड है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो श्लेष अलंकार होगा। और जो अभी हमने अपना पीछे रूपक अलंकार किया था उसके अंदर क्या है? एक ही शब्द बार बार आएगा लेकिन अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। तो श्लेष के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मंगत को देख पट देख बार बार है। मंगत को देख मतलब भिखारी को देख के पट पट के यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं। पट मीन्स होता है वस्त्र, और एक पट होता है हमारा दरवाजा। तो क्या है? मंगत भिखारी को देखकर क्या कर रहा है? वस्त्र बार बार देता है। और एक इसका अर्थ निकला कि भिखारी को देखकर दरवाजा बार बार बंद कर लेता है। मतलब मंगत को देख पट देत बार बार है। आई होप जो मैंने आपको ये समझाया है, अब तक हमारा क्या हुआ था? शब्द अलंकार हुआ था। और शब्द अलंकार के हमारे कितने भेद थे? 3 थे। और वो कौन कौन से थे? अनुप्रास, यमक और श्लेष। आगे नेक्स्ट करेंगे हम अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के भेद हम देख रहे हैं, और वो कौन कौन से हैं? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं अपना उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या है? जहां पर हमें जानो जनु, मानो मनु, मनहु, जनु आए तो हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर हमें अपने वाक्य में ये सभी शब्द दिखाई दें, जैसे जानो जनु, मानो मनु, मनहु, जनु, तो ये हमारा क्या होगा? उत्प्रेक्षा होगा। हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारा इसके अंदर देखो क्या आ गया? मानो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार
हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत सादृश्य के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहां उपमा अलंकार होगा। इसमें प्राय वाचक शब्द कौन कौन से आते हैं? सा, सी, से, समान, सरिस। अगर हमें अपने वाक्य में ये सभी शब्द दिखाई दे, कौन कौन से? सा, सी, से, समान, सरिस, तो हमारा क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं हम इसका। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। तो देखो यहाँ पे क्या है? जो कोमल बच्ची है किसके समान है? वो कमल के समान है। और कैसी दिख रही है? वो राख की ढेरी की तरह दिख रही है। तो देखो यहाँ पे सी आया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि ये हमारा उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है हमारा रूपक। रूपक में क्या होता है? जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोपण हो, वहां रूपक अलंकार होगा। इसमें अर्थ करने पर रूपी शब्द का प्रयोग होता है। मैं आपको इसका सीधी सीधी बताती हूँ कि जब तुलना इसमें क्या होगी, किसी के समान किसी को रखकर हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो देखो मैया से बच्चा क्या बोलता है कि उसको खिलौना कैसा चाहिए? चांद के समान उसको खिलौना चाहिए। तो क्या चांद के समान खिलौना होता है? लेकिन वो क्या कह रहा है? चंद्र खिलौना ले हूं, मतलब मेरे को जो ये चांद है वो उसको क्या दिखाई दे रहा है? वो एक चांद के समान दिखाई दे रहा है और बच्चे को वो खिलौना चाहिए। तो जब किसी के रूप की तुलना किसी भी मतलब वस्तु के साथ की जाए तो हमारा क्या होगा? तो हमारा रूपक अलंकार होगा। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है? जहां बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए। अतिशयोक्ति का मतलब ही क्या होता है? जब किसी बात को हम बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। उदाहरण है इसका। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, हुए निशाचर भाग। क्या? लंका सगरी जल गई, हुए निशाचर भाग। मतलब कि अभी तो हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, उससे ही पहले क्या हुआ कि लंका जो थी वो सारी जल गई। क्या ऐसा हो सकता है कि अभी तक हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी थी और वहां पे पूरी लंका जल गई? तो ये क्या है? ये अतिशयोक्ति है। इसमें क्या है? बात को काफी ज्यादा क्या है? बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार क्या है? जहां उपमान के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो, उपमान अप्रस्तुत एवं उपमेय प्रस्तुत होता है, इसे अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हैं। उदाहरण क्या है? जिन दिन देखे वे कुसुम गई, मतलब कि जो दिन ना देखे वो क्या थे? कुसुम से थे। सुबीती बहार, बहार भी क्या हो चुकी है? बीत गई है। अब अली रही गुलाब में, अब क्या है? अब अलियां क्या है? जो गुलाब में आ गई हैं। अपत कटीली डार, और जो मतलब कि जो उसकी जो डालियां हैं वो क्या है? वो बहुत ज्यादा कटीली हैं। उसकी जो डालियां हैं वो क्या है? बहुत ज्यादा कटीली हैं। और कैसी हैं वो? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, जो उसकी डालियां हैं वो बहुत ज्यादा कटीली हैं। मानवीकरण अलंकार। जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? आए महंत बसंत, मतलब क्या है? यहाँ पे हमारी प्रकृति का वर्णन किया गया है। आए महंत बसंत, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, मतलब क्या है? यहाँ पे बादल जो है वो कैसे आए हैं? बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ पे क्या है? हमारा मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रकृति का क्या है? वर्णन किया गया है। आई होप जो मैंने आज आपको अलंकार कराए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। तो ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल टीचर परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।